क्या जेठालाल ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है या कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया है? दोस्तों, 2026 की शुरुआत में ही जेठालाल को एक ऐसा ऑफर मिला है जो या तो उसे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का किंग बना देगा या फिर रोड का फकीर। सीन देखिए, एक अनजान कंपनी टोपो मोबाइल्स की सेल्स गर्ल ने जेठालाल के सामने एक ऐसा मिशन इम्पॉसिबल रख दिया है जिसे सुनकर अच्छे अच्छों का बीपी लो हो जाए। शर्त सिंपल है लेकिन जानलेवा है। अगले 2 घंटे में 50 मोबाइल बेचने हैं। जी हाँ, 50 मोबाइल, वो भी तब जब दुकान में मक्खियां भिन भिन आ रही हैं। अगर जेठालाल ये कर पाया तो वो बनेगा ऑथराइज्ड डीलर, लेकिन अगर फेल हुआ तो लाखों का चूना लगना तय है। कहानी की शुरुआत होती है एक सुहानी सुबह से। जेठालाल अपनी दुकान पर ऐसे पहुंचता है जैसे कोई राजा अपने किले का मुआयना करने आया हो। लेकिन अरे ये क्या, किला तो बंद पड़ा है। जेठालाल की आंखें ऐसे बाहर आ गईं जैसे तारक मेहता में सोढ़ी की जीप गैराज से सहाराती है। गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का शटर डाउन, एक अजीब सा टपोरी टाइप आदमी जिसके बाल ऐसे खड़े हैं जैसे उसने कंघी की जगह बिजली के सॉकेट में उंगली डाल दी हो। जेठालाल उससे पूछता है, सेठ, तूने नट्टू काका और बाघा को देखा क्या? वो आदमी ऐसे जवाब देता है जैसे वो जेठालाल का पुराना यार हो। हाँ, अरे वो दोनों तो टुन होकर आपके गोडाउन के बाहर पड़े हैं। टुन शब्द सुनते ही जेठालाल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो चीखता है, हैं? क्या बकवास कर रहा है? नट्टू काका और टुन? अरे वो पानी भी फिल्टर करके पीते हैं, तो शराब की बात कर रहा है। लेकिन वो आदमी पूरे कॉन्फिडेंस से अपनी गर्दन मटकाते हुए बोलता है, सेठ, अगर यकीन नहीं आता तो खुद देख लो, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं ना तो पूरे महीने की चाय मेरी तरफ से फ्री। अब एक टपोरी चाय की शर्त लगा रहा है, मतलब मामला सीरियस है। जेठालाल का दिल धक धक करने लगता है। वो भागता है गोडाउन की तरफ। गोडाउन के बाहर का नजारा देखकर जेठालाल को 440 वोल्ट का झटका लगता है। वहां सचमुच बाघा और नट्टू काका गत्ते बिछाकर ऐसे सो रहे हैं जैसे कुंभकर्ण की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, और सोने पे सुहागा, उनके आसपास खाली शराब की बोतलें पड़ी हैं। जेठालाल अपना माथा पीट लेता है। जेठालाल इतना सदमे में है कि वो उस टपोरी पर ही भड़क जाता है। टपोरी पूछता है, सेठ, इतना शौक से क्या देख रहे हो? जेठालाल चिल्लाता है, शौक से नहीं देख रहा, मुझे शौक लगा है, शौक, और उसे वहां से भगा देता है। अब शुरू होता है ऑपरेशन जागृति। जेठालाल पास में पड़ा एक लोटा उठाता है, उसमें पानी भरता है, दोनों के मुंह पे दे मारता है। जैसे ही पानी पड़ता है, बाघा और नट्टू काका ऐसे हड़बड़ाकर उठते हैं जैसे सुनामी आ गई हो। दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। उनकी हालत देखिए, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल, और चेहरे पर वो सोकर उठने वाला कंफ्यूजन। जेठालाल कमर पर हाथ रखकर यमराज की तरह खड़ा है। बाघा डरते डरते पूछता है, कौन है, कौन है? जेठालाल गुस्से में आग बबूला होकर बोलता है, मैं हूं तेरा काल। नट्टू काका बोलते हैं, अरे सेठ जी आप? जेठालाल की सटक जाती है। खबरदार, जो मुझे सेठ जी बोला, शर्म नहीं आती? दुकान का टाइम हो गया और तुम यहाँ रोड पर पिकनिक मना रहे हो। बाघा, जो अभी भी आधी नींद में है, बोलता है, सेठ जी, गोडाउन खुला ही है। जेठालाल उसका कान पकड़कर शटर की तरफ घुमाता है। अंधे, देख, शटर डाउन है, और ताला? अरे ताला तो टूटा हुआ है। जैसे ही जेठालाल की नजर टूटे हुए ताले पर पड़ती है, उसका गुस्सा डर में बदल जाता है। गोडाउन का ताला खुला है और तुम यहाँ बेहोश पड़े थे? क्या हुआ, लुट गई मेरी दुकान? अब नट्टू काका और बाघा एक एक करके पानी की बोतलें ऐसे गटकते हैं जैसे रेगिस्तान से आए हों। जेठालाल उन्हें घूर रहा है। बस करो, कितना पियोगे? रात को कम पीनी चाहिए थी ना? नट्टू काका हैरान होकर पूछते हैं, पीनी चाहिए थी? सेठ जी, आपको किसने कहा हमने पिए? हम तो सो रहे थे। जेठालाल, तो ये बोतलें क्या तुम्हारे खराटे सुनने आई थी यहाँ? अब खुलता है असली राज। बाघा बताता है, सेठ जी, ये सब चोरों की वजह से हुआ है। जेठालाल, चोर? चोरी हो गई? नट्टू काका, नहीं सेठ जी, अगर हम सही वक्त पे नहीं पहुंचते तो गोडाउन साफ हो जाता। फ्लैशबैक नरेशन। दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी थी। बावरी जी, जी हाँ, बाघा की गलती से मिस्टेक, कल दुकान आई थी। अब स्कूटर पे 3 लोग तो सर्किस में ही जा सकते हैं, इसलिए बाघा और नट्टू काका ने स्कूटर गोडाउन पे छोड़ा और ऑटो से चले गए। रात को जब वो स्कूटर लेने वापस आए तो देखा कि 4 शराबी चोर गोडाउन का ताला तोड़ रहे थे। वो चोर भी कम नहीं थे, उन्होंने ताला तोड़ दिया था और अंदर घुसने ही वाले थे कि बाघा और नट्टू काका बाहुबली बनकर सामने आ गए। लेकिन 2 बूढ़े और एक पतला बाघा 4 हट्टे कट्टे चोरों के सामने कब तक टिकते? चोर उन पर भारी पड़ने लगे। तभी बाघा ने अपना आइंस्टाइन वाला दिमाग इस्तेमाल किया। उसने मारपीट करने के बजाय अपनी जेब से मोबाइल निकाला और क्या किया? 100 नंबर डायल नहीं किया, बल्कि यूट्यूब पर पुलिस सायरन साउंड इफेक्ट चला दिया। रात के सन्नाटे में सायरन की आवाज गूंजी। चोरों को लगा असली पुलिस आ गई है। वो डर के मारे अपनी शराब की बोतलें वहीं छोड़कर दुम दबाकर भाग गए। एंड ऑफ फ्लैशबैक। जेठालाल ये सुनकर इतना खुश होता है कि उसका गुस्सा गर्व में बदल जाता है। वो तालियां बजाने लगता है। वाह बाघा, वाह नट्टू काका, मान गए, तुमने तो कमाल कर दिया। नट्टू काका बताते हैं कि चूंकि ताला टूट गया था, इसलिए वो रात भर गोडाउन की चौकीदारी करते रहे। जेठालाल को अब गिल्ट फील होने लगता है। वो सोचता है, धिक्कार है मुझ पर, ये दोनों बेचारे मेरी दुकान बचाने के लिए रात भर जागे और मैं इन्हें शराबी समझ रहा था। जेठालाल इमोशनल होकर बोलता है, सॉरी नट्टू काका, मैंने आपको गलत समझा, आप घर जाइए, आराम कीजिए, आज की छुट्टी।
लेकिन बाघा तो बाघा है, वो बोलता है, नहीं सेठ जी, आपने जो मुंह पर पानी मारा है ना, उससे ऐसी नींद उड़ी है कि अब अगले साल ही सोएंगे। और कपड़े, हम तो स्पेयर कपड़े, टूथब्रश सब गोडाउन में रखते हैं। जेठालाल दुकान खोलने जाता है। बाघा ने चाबी दी, ताला खोला, अब बारी है शटर उठाने की। जेठालाल पूरी ताकत लगाता है, लेकिन शटर टस से मस नहीं होता। ऐसा लगता है शटर ने भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है कि आज नहीं उठूंगा। शटर उठता है, लेकिन सिर्फ जेठालाल की मेहनत से। जुगनू हंसते हुए बोलता है, खुल गया ना सेठ, मेरी चाय पक्की, और वहां से निकल जाता है। जेठालाल उसे घूरता रह जाता है। जेठालाल अंदर जाता है और खुद सफाई शुरू करता है। झाड़ू, पोछा, डस्टिंग। जेठालाल आज स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बन गया है। सफाई के बाद वो भगवान के सामने हाथ जोड़ता है, हे भगवान, 2026 में बस शांति देना, कोई नई मुसीबत मत भेजना। लेकिन भगवान शायद उस वक्त लंच ब्रेक पर थे। एक मोटा सा आदमी दुकान में घुसता है। जेठालाल की पहली बोनी। कस्टमर, भाई साहब, बेडशीट, स्टील के बर्तन और जूते मिलेंगे? जेठालाल, जी भाई साहब, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, बिग बाजार नहीं। कस्टमर, मजाक मत करो, मेरा दोस्त कल ही यहाँ से बर्तन लेकर गया है। जेठालाल अपना सिर खुजाता है। कौन सा दोस्त, कौन से बर्तन? कहीं आप नट्टू काका को तो नहीं मिले थे? तभी उस आदमी के फोन पर बात होती है और पता चलता है कि उसे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, गड़ा मार्ट जाना था। जेठालाल, गड़ा मार्ट, ये कौन सी बला है? थोड़ी देर बाद एक मॉडर्न लड़की आती है। जेठालाल के चेहरे पर वो फ्लर्टी स्माइल आ जाती है। लड़की, मुझे 55 इंच का टीवी। जेठालाल बीच में, अरे वाह मैडम, हमारे पास सोनी, सैमसंग सब है, अभी पैक कर दूं। लड़की, नहीं टीवी नहीं, टीवी पोंछने का डस्टर चाहिए। जेठालाल का मुंह ऐसे लटक जाता है जैसे गुब्बारों से हवा निकल गई हो। मैडम, हम टीवी बेचते हैं, पोंछा नहीं। लड़की एक पैम्फलेट दिखाती है, उस पर बड़े अक्षरों में लिखा है गड़ा मार्ट। पता चलता है कि पास की गली में किसी ने गड़ा मार्ट नाम से दुकान खोली है जो घर का सामान बेचता है। जेठालाल का पारा 7वें आसमान पर। साला नाम मेरा, ब्रांड मेरा, और डस्टर बेच रहा है कोई और। नट्टू काका सीरियस होकर इंग्लिश झाड़ते हैं। सेठ जी, ऑन अ सीरियस नोट, वी शुड थिंक सीरियसली अबाउट इट। बाघा ट्रांसलेट करता है, काका कह रहे हैं हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना कल को लोग यहाँ आलू प्याज मांगने आएंगे। जेठालाल का मूड खराब हो चुका है। बोनी हुई नहीं, नाम चोरी हो गया और नींद पूरी नहीं हुई। वो चिड़चिड़ा हो रहा है। बाघा देखता है कि बॉस का फ्यूज उड़ने वाला है, तो वो अपना ज्ञान देने आगे आता है। बाघा, सेठ जी रिलैक्स, मैं आपको एक जापानीज टेक्निक सिखाता हूँ, बॉक्स ब्रीदिंग। जेठालाल, क्या बॉक्स के अंदर घुसकर सांस लेनी है? बाघा एक मिक्सी का खाली डिब्बा उठाता है। नहीं सेठ जी, ये देखिए बॉक्स, इसके 4 कोने हैं, ABCD। बाघा समझाना शुरू करता है, A से B तक सांस लो, B से C तक सांस रोक लो, C से D तक छोड़ दो और D से A तक। जेठालाल, D से A तक क्या? मर जाऊं? सांस नहीं लूंगा तो जिंदा कैसे रहूंगा? बाघा कंफ्यूज हो जाता है। वो खुद बॉक्स को घुमा घुमा कर देखने लगता है। बात तो सही है सेठ जी, बिना सांस के तो आदमी टें बोल जाएगा। नट्टू काका बीच में कूदते हैं। बाघा, लीव इट, नॉर्मल ब्रीदिंग कराओ। आखिरकार बाघा बॉक्स फेंक देता है और जेठालाल को सांस अंदर सांस बाहर वाली PT एक्सरसाइज करवाता है। जेठालाल को थोड़ी शांति मिलती है, लेकिन ये शांति तूफान से पहले की है। तभी दुकान में एंट्री होती है उस मिस्ट्री गर्ल की जिसे हमने शुरुआत में देखा था। वो हाथ में एक टैबलेट लेकर जेठालाल के सामने आकर बैठती है। मिस्टर गढ़ा, हमारी कंपनी टोपो मोबाइल्स मार्केट में नया धमाका करना चाहती है और हमें चाहिए एक ऐसा डीलर जिसके रगों में खून नहीं, सेल्समैनशिप दौड़ती हो। जेठालाल अपनी कॉलर ठीक करते हुए, फिर तो आप सही जगह आई हैं। पूछ लीजिए गोकुल धाम में जेठालाल गड़ा गंजे को भी कंघी बेच सकता है। हालांकि ये झूठ है, वो पोपटलाल को छाता नहीं बेच पाता। लड़की एक ऑफर रखती है, हमारा नया फोन टोपो X1, कीमत सिर्फ 30,000 रुपए। अगर आप अगले 2 घंटे में, जी हाँ सिर्फ 120 मिनट में 50 मोबाइल बेच देते हैं तो हम आपको पूरे नॉर्थ मुंबई का सोल डिस्ट्रीब्यूटर बना देंगे। लाखों का कमीशन आपका। जेठालाल के कान में लाखों का कमीशन शब्द गूंजता है। वो गणित लगाता है, 50 फोन, 2 घंटे, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। बाघा पीछे से धीरे से बोलता है, सेठ जी रिस्क है, टोपो का मतलब गुजराती में टोपी भी होता है। लेकिन जेठालाल लालच में आ चुका है। डील पक्की, आप माल उतारिए। क्या जेठालाल 1 घंटे में 50 फोन बेच पाएगा या फिर उसे खुद टोपो पहनकर घूमना पड़ेगा?